Hello everyone and welcome to our YouTube channel Incliners Hub. This is Rashi Gautam and today we are going to study about reproduction in flowering plants. तो किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है. एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सिमिलरली फ्लावर में भी ऐसे ही दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है फीमेल ऑर्गन और एक होता है मेल ऑर्गन. तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. तो किसी भी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्पल. कार्पल या कार्पल को ही हम बोल सकते हैं पिस्टिल. कार्पल को ही बोलते हैं पिस्टिल. और जो पिस्टिल रहता है वो तीन चीज़ें कंटेन करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. यदि आप स्टिग्मा देख रहे हो तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये होता है स्टिग्मा. ये स्टिग्मा जिस पाइप से कनेक्टेड होता है वो होता है स्टाइल. और जो उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है ओवरी. ओवरी में ही एग सेल फॉर्म होते हैं. उसके बाद होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोलते हैं स्टेमेन. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम बोलते हैं स्टेमेन. और ये दो चीज़ें कंटेन करता है, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर क्या होता है, जो ये साइड में आप देख पा रहे हैं ये एंथर है. और ये जिस पाइप के थ्रू ओवरी से कनेक्टेड होते हैं, ये जिस पाइप के थ्रू ओवरी से कनेक्टेड होते हैं वो उसे ही हम बोलते हैं फिलामेंट. इसके अलावा कुछ अदर एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर में जो कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल पेटल यानी कि पत्तियां, और सीपल जो आपको ये पत्ती जो लीफ दिख रही है साइड में ये होता है सीपल. उसके बाद हम इसकी कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, तो पहला होता है स्टेमेन. स्टेमेन होता है मेल पार्ट और पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट. उसके अलावा जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल, पेटल्स एंड नेक्टर ग्लैंड्स. तो जो हमारा स्टेमेन है ये मिलके बनता है एंथर एंड फिलामेंट से. और जो हमारा पिस्टिल या जैसे हम कार्पल भी बोलते हैं ये बनता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से. इसे हम याद कैसे रख सकते हैं कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन में मैन वर्ड आ रहा है, MEN. मैन जो है वो डिनोट करता है मेल्स को. तो स्टेमेन क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और पिस्टिल, तो पिस्टिल एक साउंड कर रहा है पीसने जैसा. पिस्टिल में पीस वर्ड आ रहा है और पीसने में भी पीस वर्ड आ रहा है. तो ये जो पीसने वगैरह वाले काम है ये सारे महिलाएं ही करती हैं. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो हो जाएगा पिस्टिल. तो आई होप आपको याद रहेगा स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो पिस्टिल है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. उसके बाद देखते हैं कि स्टेजेस कैसे एक पॉलन ग्रेन से एम्ब्रियो या कैसे सीड फॉर्म होता है, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं वो हम देखते हैं. तो जो हमारा स्पर्म सेल्स हैं वो जो हमारा ये पाइप था इसके थ्रू हमारे ओव्यूल में आते हैं. जो ये पाइप है इसके थ्रू ओव्यूल में, इस पाइप का नाम था स्टाइल, तो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल में आते हैं जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं. उसके बाद ये एग न्यूक्लियस बनाते हैं. जैसे ही स्पर्म फ्यूज़ होता है ओव्यूल में ये एग न्यूक्लियस बनाता है. और एग न्यूक्लियस बनाने के बाद जो अगली स्टेज है वो है जायगोट. तो ये जो एग न्यूक्लियस है ये ही जायगोट का निर्माण करता है. और इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये पोलर न्यूक्लियाई संयुक्त होकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं. तो हमने दो चीज़ें देखी, एग न्यूक्लियस से जायगोट बन गया और पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया. अब ये जो जायगोट है ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये हमारा एंडोस्पर्म का निर्माण करता है. जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाएगा, जबकि जो जायगोट है वो सीड बनाएगा. और इसकी जो आउटर लेयर है ये एक टफ कोटिंग क्रिएट कर लेती है. तो ऐसे होता है एक सीड का निर्माण या एक बीज का निर्माण. याद रखिएगा जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टाइल के थ्रू या फिलामेंट के थ्रू हमारे ओव्यूल में आते हैं और ओव्यूल से एग न्यूक्लियस बनता है, एग न्यूक्लियस से जायगोट और जायगोट से एम्ब्रियो. और इस एम्ब्रियो के बाहर एक टफ कोटिंग क्रिएट हो जाती है जिसे सीड बोलते हैं. और फिर बाद में इसी सीड से एक प्लांट का निर्माण होता है. इसकी जो अगली स्टेज है या हम कह सकते हैं पॉलिनेशन. तो क्या होता है पॉलिनेशन, जो स्पर्म सेल्स हैं उसका ओव्यूल में आकर फ्यूज़ होना ही पॉलिनेशन कहलाता है. तो पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म सेल्स हैं यदि वो एक फ्लावर में ही जाते हैं तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन. जबकि यदि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं यूजिंग एनी एक्सटर्नल एफर्ट या बटरफ्लाइज के थ्रू या एयर विंड के थ्रू, अगर वो स्पर्म सेल्स से अगर वो किसी दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ pollination occurs when pollen
फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में होता है, ओके, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में होता है, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट में यदि पॉलन ग्रेन्स फॉल होते हैं तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हम एक इमेज से भी समझ लेते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यदि ये उड़कर या किसी बटरफ्लाई से या किसी एक्सटर्नल एफर्ट के थ्रू किसी दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि यदि एक ही फ्लावर में एंथर या जो पॉलन ग्रेन्स है वो फिलामेंट से होते हुए ओव्यूल में चले जाए तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो आई होप आपको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।